तकरीबन 31 के करीब जो है फैमिली जिसमें अफेक्ट हुई है, 12 स्ट्रक्चर्स इसमें थे और भी इनको परमानेंट तरीके से क्या क्या मदद कर सकते हैं, इन सब पर विचार। थैंक यू सर। अगलर जैनापुरा शोपिया में आज सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर अस्करियत पसंदों ने हमला करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई जख्मी हुआ है। ताहम अस्करी हमले के बाद फोर्सेस ने अगलर जैनापुरा इलाके की नाकाबंदी करते हुए अस्करियत पसंदों की तलाश शुरू कर दी है। मिलने वाली आखिरी इत्तला तक तलाशी मुहिम जारी बताई गई है। पीडीपी ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में हल्का जात की तश्कील-ए-नौ में शिरकत नहीं कर सकती। पीडीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में न ही एमएलए है और न ही एमपी। पीडीपी तर्जुमान सैयद सोहेल बुखारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियादों पर की जाने वाली मुबैना कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मुखालिफत करते हुए इन कार्रवाइयों को एक तरफा करार दिया और इस कंटोनमेंट प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस लेने का एलजी सरकार से मुतालबा किया। पीडीपी के तर्जुमान आला ने कहा कि पिछले कई दिनों से मुसलसिल खबरें सामने आ रही है कि श्रीनगर में कंटोनमेंट बोर्ड ने सोनादार, इंदिरानगर और मुल्हेखा इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली शुरू की है। हल्काजात की तश्कील-ए-नौ से मुताल्लिक सोहेल बुखारी के हमरा पीडीपी लीडर नजमुल साकिब डॉक्टर हरबख्श सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम पार्टियों को चाहिए कि इस जिम्मन में अलहदा तौर पर अपने फैसले लें। पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा बतदरीज न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, जिनके मुताबिक श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड उस इलाके में जिसमें सोनवार, इंदिरानगर वगैरह का इलाका आता है, वहां उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लीवे करना शुरू कर दिया है। दरअसल हमारा ये मौकिफ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारे राइट्स गैर आईनी तौर से हमसे छीने गए, हमारे तशख़्ख़ुस पे हमला किया गया, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी और उस दिन से आज तक लगातार यके बाद दीगरे सरकार की तरफ से ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिनका एम ये लगता है, और हम बार बार कहते आए हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को इक़्तिसादी तौर और सियासी तौर कमज़ोर करना है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, ये भी उसी की एक कड़ी है। हम ये चाहते हैं और हम ये सरकार और जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी डिसीजन लिया गया है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको फिल फॉर वापस लिया जाए, बजाय इसके कि लोगों की माली मावनत हो, जो कमजोर तबका जात हैं उन पे ये बारे दिगर जो है न डाला जाए और उनको मजीद परेशान ना किया जाए। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते भर में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक डोमेन में आए, वायरल हुए, काफी खदशे जाहिर किए गए, आवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई। तो ऐसे में होना ये चाहिए कि सरकार की तरफ से
जो आला हुक्काम है पब्लिकली आके ऑन रिकॉर्ड लोगों को अश्योर करें कि परेशानी की बात नहीं है, ताकि ये जो परेशानी का मामला है ये खत्म हो जाए। जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने पीपल्स अलायंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम पीपल्स अलायंस को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी और साबिक एमएलसी विबोध गुप्ता ने पीपल्स अलायंस पर इल्जाम आयद किया कि वो कोविड वबा के फैलाव के दौरान जम्मू कश्मीर में गायब थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के वर्कर्स ने वबा के फैलाव के दौरान कई एक फलाही और इमदादी काम अंजाम दिए, लेकिन इस दौरान पीपल्स अलायंस की जानिब से सिर्फ सियासत की जाती रही। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में इन पार्टियों के गायब रहने पर कश्मीर के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस का ईंधन और अशियाए खुर्दनी की महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज किया गया। कांग्रेस ने आज मुल्क गिर एहतजाज किया है। कांग्रेस पार्टी ने जुमा के दिन जम्मू कश्मीर में भी ईंधन और अशियाए खुर्दनी की महंगाई के खिलाफ अलामती एहतजाज दर्ज किया। वाज़ेह है कि पार्टी ने जुमा के दिन ईंधन और अशियाए खुर्दनी की महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर अलामती एहतजाज दर्ज करने का ऐलान किया था। जम्मू में अलामती एहतजाज दर्ज करने के मौके पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मुल्क में पेट्रोल की कीमत 40 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी, जो आज 100 रुपये फी लीटर है। आज श्रीनगर के पार्टी दफ्तर के बशमूल दीगर दफातर पर अलामती एहतजाज किया गया। कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो। इसके हवाले से देखिए, हमने ये जो प्रोटेस्ट है मुल्की सतह पे किया, इसमें एक ऑल इंडिया कांग्रेस से डायरेक्शन थी पूरी स्टेट्स को कि महंगाई के खिलाफ आप बाहर जाके सड़कों पे प्रदर्शन करें और इस प्रोटेस्ट को, ताकि लोगों की जो आवाज़ है वो इस बहरी सरकार तक पहुंचे। और उसी की एक कड़ी थी जो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी जम्मू के अंदर जो प्रदर्शन है उसको हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब उसको लीड कर रहे हैं। और यहाँ मैं कर रहा था, बदकिस्मती से हमने यहाँ पे प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रखा था, ज़्यादा नहीं, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते करते भी। और हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मना कर दिया, उनका कोई हमें जवाब नहीं आया कि आप जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि हमने उनको मेल किया था। तो हमने आज की डेट में यही कहा कि आप देखो, आपके खाने की तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आपकी दाल की कीमत बढ़ चुकी है, आपका पेट्रोल हाइक जो है वो 100 रुपये पार कर गई है, आपका डीजल 100 के आंकड़े पे पहुंच गया हुआ है। आप गरीब गुरबा जो बेचारा चूल्हे से लेकर अब गैस की ओर आ रहा था और उसको दोबारा से उसी चूल्हे में पकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आपकी गैस की कीमत जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो कांग्रेस ने इस सरकार को कड़े हाथों लेने के लिए आज का जो प्रोटेस्ट था इसको मुल्क भर मुल्की सतह पे ऑर्गेनाइज किया था, ताकि हम इस सरकार को, बहरी सरकार को जगाएं। कॉमर्स जैसे आप तक पहुंचते हैं हमारे तक भी पहुंचते हैं। और 370 और 35 से हटने के बाद हमारे पास मुझे नहीं लगता कोई इससे बड़ी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो ऑलरेडी हमारी जो स्टेट को इन 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया है। कांग्रेस ये डिमांड करेगी कि हमारी जो स्टेट है इसको वापस दिया जाए और ये विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हैं उसको मद्देनज़र रखे, और जिस तरह हमारी स्टेट पहले थी इसको फिर बहाल किया जाए। डिलिमिटेशन को करना है उसमें, क्योंकि सरकार ने वो ठान लिया कि हम उसको करने जा रहे हैं। इनकी डिलिमिटेशन होती है, स्टेट को बहाल करें, इलेक्शन करवाएं और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको लोगों में जाके, ताकि उनकी रसवाई जो है वो सेक्रेटरीट और बाकी ऑफिस जितने भी हैं वहाँ तक पहुँच सके। सॉरी, आप वो उनकी पॉलिसी है वो क्यों नहीं ले रहे हैं, वो उनका, क्योंकि हमारा MP तो है कोई भी नहीं और जो मेंबर साहिबान हैं वो उनके हैं, तो हम उस पर टिप्पणी करेंगे, वो उनकी पार्टी का अपना डिसीजन होगा। हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप जाओ या नहीं जाओ, क्योंकि वो उनका अपना फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में कोविड के 906 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 662 और जम्मू में 244 केसेस दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर इस दौरान जम्मू कश्मीर में 17 अमवात भी दर्ज की गई हैं।
कश्मीर में मुतासरीन और जम्मू में कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 17,585 बताई गई है और इस दौरान 1885 कोविड मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4,160 अफराद कोविड से फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में जुमा के दिन बाजार बंद रहे और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन इम्तनात नाफिज रहे। श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक की सड़कें वीरान देखी गईं। जुमा के दिन कोविड लॉकडाउन इम्तनात के दौरान बाजार बंद रहे, जबकि सड़कों पर बहुत ही मुख्तसर तादाद में गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में जारी लॉकडाउन में नरमी के तहत नया शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 3 दिनों के दौरान 50% दुकानात अल्टरनेट बुनियादों पर खुली रहेगी, जबकि जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा, जबकि पीर, बुध और जुमेरात को 50% दुकानात खोलने की इजाजत है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में कमी दर्ज किए जाने के बाद हुक्काम की जानिब से ये नया शेड्यूल जारी किया गया है। लॉकडाउन में दी गई नरमी के तहत जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में 50% दुकानात खुली रखने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत 50% गाड़ियों में सवारियों को बिठाने की इजाजत दी गई है। ख्याल रहे कि 96 कंटेनमेंट जोन्स में ये हनूज नरमी नहीं दी गई है, जबकि दुकान खोलने और गाड़ियां चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स को अपनी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए ली गई एंटी कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट उन्हें दिखाने होंगे। डीसी श्रीनगर की जानिब से इस जिम्मन में जारी करदा हिदायत के मुताबिक खानगी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, ई कॉमर्स और कुरियर खिदमात की सरगर्मियों को हिस्ब मामूल अंजाम देने की इजाजत दी गई है। ख्याल रहे कि हफ्ते में पीर, बुध और जुमेरात को जुज़वी तौर पर यानी 50% दुकानात खोलने की इजाजत दी गई है। आउटडोर बाजार और आउटडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों को पीर, जुमेरात को खोलने की इजाजत दी गई है। श्रीनगर हुक्काम की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रोजाना रात 8 बजे से दूसरे दिन सुबह तक रात का कर्फ्यू नाफिज है, जबकि हर जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनात आयद हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 की दूसरी लहर का जोर अब कमजोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वीकेंड कर्फ्यू है और सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बेहतरी की ओर गामजन है उसे मजीद बेहतर बनाने के लिए लगातार सरकारी सतह पर और अवामी सतह पर काम किया जा सके। सरकार की हिदायत लगातार यही है कि वो आवाम से कह रही है कि SOPs को फॉलो किया जाए, उन हिदायत पर अमल किया जाए जो पहले ही वज़ा किए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर सियासी हलकों की बात करें तो लगातार सियासी पार्टियों के लीडरान जो है वो मरकजी सरकार से अपील कर रहे हैं कि आम लोगों के लिए, मजदूर तबके के लिए या ट्रांसपोर्टर्स या जो ट्रेडर्स हैं उनकी राहत के लिए एक बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। दूसरी जानिब आज ही PDP की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स अब लोगों से वसूलने की कोशिश तेज हो रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ के अवाम को मजीद अबतरी की तरफ धकेला जा रहा है, जिसको रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो जो हालात यहाँ के अबतर हैं, अवाम जिन मुश्किलात से दो चार है उनमें कमी के बजाय इजाफा ही देखने को मिलेगा। देखना यह होगा कि क्या मरकजी सरकार या रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया इस पर कोई अहम फैसला या कोई पेशरफ्त करेगी, या आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अवाम को मुश्किलात से दो चार लगातार होना पड़ रहा है, जो कोई अच्छी बात भी नजर नहीं आ रही है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। लॉकडाउन इम्तनात की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कंजर बारामूला में पुलिस की जानिब से जुमा के दिन कार्रवाइयां की गई।
SHO कंसर के मुताबिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां सीज की गई, जबकि 15,000 रुपये के जुमला चालानात भी किए गए हैं। दूसरी जानिब कुपवाड़ा में भी मुबैना तौर पर कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 7 लाख रुपये के चालानात किए गए। DC कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज SSP कुपवाड़ा डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती के हमरा कुपवाड़ा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और लॉकडाउन इम्तनात का मुआयना किया। इस मौके पर खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और गाड़ी सवारों के खिलाफ चालानात किए गए। इस मौके पर DC कुपवाड़ा ने अवाम पर जोर दिया है कि वो कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें। और इस वक्त मैं और SP साहब जो है पूरे अमले को लेके मजिस्ट्रेट्स और डिफरेंट पुलिस के ऑफिसर्स हमारे साथ थे। हम पूरे इसमें मार्केट में घूमे और हमने देखा कि SOPs को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है और जहां इक्का दुक्का कोई वायलेशन भी पाई गई उसके खिलाफ जो है प्रॉपरली हमने एक्शन भी लिया है। सुबह से अभी तक 22 के करीब गाड़ियां भी जब्त की गई हैं और कुछ FIRs भी लॉन्च हुए हैं। सिविल डिपार्टमेंट के साथ मार्केट चेकिंग किया और ग्राउंड में पेट्रोलिंग भी किया। एक ही मकसद है, हम वी वांट टू सेंड ए मैसेज और लोगों को भी शुक्रिया करने के लिए हम निकला आज रोड पे। आप देखा होगा हमारे साथ लोग इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहे कर्फ्यू को, गाइडलाइंस को। दैट इज़ विजिबल व्हाट यू हैड रिकॉर्डेड इन द कैमरास। पहले से हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अवेयरनेस में ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर रहे हैं, लेकिन है कुछ वायलेटर्स है, बहुत कम लोग। इसके खिलाफ हम कानून का कार्रवाई भी किया। अभी तक देखा जाएगा तो इस सेकंड वेव में 40 FIRs अभी तक दर्ज किया गया और लगभग 150 लोगों को अरेस्ट करके अवेलेबल ऑफेंसेस में काउंसलिंग करके छोड़ दिया हमने। कश्मीर के बेशतर हिस्सों में शाम के वक्त अचानक मौसम में तब्दीली रूनुमा हुई है। तेज तर चलने वाली आंधी ने कई एक मुकामात पर खौफ का माहौल पैदा कर दिया। मिलने वाली आखिरी इत्तलात तक भी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं, जबकि कई एक हिस्सों में दरख्त उखड़ने और इमलाक को नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आंधी के नतीजे में दरख्त जड़ से उखड़ गए। कई इलाकों में गाड़ियों, मकानात और बागात को शदीद तरीन नुकसान हुआ है।
कोलगाम में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया गया और इस मौके पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तहसीलदार कोलगाम और पुलिस के आला ओहदेदारों ने इस मौके पर अवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड कवायद की पासदारी करें। जी आज डी साहब की हिदायत पर हम और मेरे हमरा डीएसपी कोलगाम और एसएचओ कोलगाम थे। हमने सारी मार्केट का चेकअप किया और जहां पर हमने खिलाफ वर्जी पाई वहां पे हमने जुर्माना आयद किया। हमने इस वक्त तक 1800 रुपया जुर्माना आयद किया और 2 दुकान हमने सील की है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आप? हम लोगों से ही गुजारिश करते हैं कि ये जो एक कोरोना मालिक बीमारी है इससे अपने आप को बचाए, अपने अयाल को बचाए, अपने हमसायों को बचाए, सारे देश को बचाए और जिस रोज कोरोना कर्फ्यू होगा उस दिन वो घर में ही एहतमाम करें। जम्मू कश्मीर में शायद मुल्क की दीगर रियासतों से बढ़ चढ़कर टीका अंदाजी का अमल अंजाम दिया जा रहा है। सयाहती मुकाम कोलगाम के दूर दराज और पहाड़ी इलाके लेदरोट में मेडिकल वर्कर्स ने टीका अंदाजी मुहिम अंजाम दी। इनको अवेयरनेस भी नहीं होती है और ये ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो कि बहुत हार्ड टू रीच है, जहाँ गोडों पे जाना पड़ता है, कहीं पैदल चलना पड़ता है। तो वहाँ जैसे हमने आज आड़ू से शुरू किया, पहले हम सलर से सुबह 5 बजे निकले, फिर हम आड़ू पहुँच गए 6:30-7 के करीब। आड़ू से हमने मार्च शुरू किया, फिर आधे रास्ते हमने घोड़े भी लिए अपने वैक्सीनेशन टीम को साथ उठा के। तो क्योंकि नीचे जो एरियाज़ है, जो सिटीज़ है, टाउन्स है, वहाँ तो हर कोई पहुँचता है, लेकिन ये एरियाज़ में पहुँचना थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी। इस मिशन के तहत हम यहाँ लेदरवट पहुँचे और हमने यहाँ 45+ वैक्सीनेशन की करीब 200 के करीब लोग थे यहाँ जो लेफ्ट ओवर थे। क्योंकि हार्ड टू रीच एरिया है तो इनको अभी कोई नॉलेज नहीं होता है वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हम यहाँ खुद टीम लेके अलॉन्ग विद ऑल हमने AEFI किट वगैरह, पोर्टेबल सिलेंडर्स, वो सब हमने यहाँ लाए और हमने इनकी वैक्सीनेशन आज कंप्लीट करी। उनसे बात करके उनको मोटिवेट करके हमने इनको कन्विंस कराया, इनको मोबिलाइज कराया। यू कैन से इज़ अ फेथ बिल्डिंग प्रोसेस। साइमल्टेनियसली हमने फिर उनको वैक्सीनेट कराया। देयर वायर हेजिटेंसी एट इन द बिगिनिंग,
but alhamdulillah, now everybody here at this location is vaccinated. So that this whole drive was for the purpose of vaccination of the migratory population which comes in during summers to Pahalgam and the meadows and grasslands of Pahalgam. और आज हमें बहुत खुशी की बात है कि यहाँ टीम पहुँची है, हम लोगों का उन्होंने हौसला अफजाई की है, हम हमारे बूढ़ों को और जवानों को वैक्सीन की है, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आप लोगों का। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र गुप्ता ने आज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जारी इक़दामात का जायजा लिया। आज उन्होंने मुतल्लिका स्कीम से वाबस्ता अफसरान के साथ एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। प्रॉब्लम क्या करते हैं यार? सर कुछ हमारा अपना कुछ इशू था, तो मगर अफसर स्मूथली हो गया। 33 लाइन पे हमने फीडिंग लाइन पे काम कर दिया स्टार्ट, ठीक है सर। तो हम 2 वीक लेते हैं आपसे। Stand, you don't manufacture on site. Yes. That is fabricated in a डेली मॉनिटर करो इसको। ओके मॉनिटर ऑन डेली। आपका कौन सा बंदा है सुपरवाइजर या जेई कौन है आपका? जेई सर। आप कितना फ्रीक्वेंटली जाते हैं? बाकी Were you waiting for this meeting? No, sir. कहाँ से आए? पहले ऑलरेडी डिलेड सितंबर से लेके अभी तक नहीं काम करने के लिए कितना समय आपको दिया था प्रोजेक्ट में? भारत में बतदरीज कोविड केसेस में कमी दर्ज की जा रही है। मरकजी वज़रत सेहत की जानिब से जुमा के दिन जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोविड के 91,702 नए केसेस दर्ज किए गए और इस दौरान 3,407 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। Is further overall coming to a stable shape, and we need to continue with our efforts of managing the cases at the field level. इसी के तहत हम देखें जहां वीक एंडिंग 4 मई 21 में 531 जिले ऐसे थे देश में जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रति रोज के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, वह 9 जून को घटते घटते 196 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। यानी कि ऐसे 335 जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक ड्रास्टिक रिडक्शन हमने ऑब्जर्व किया है। इसी के साथ ही जहां एक स्थाई पर ओवरऑल हमारे डेली केसेस रिपोर्ट जो हो रहे हैं वह कमी हम नोट कर रहे हैं, दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि हमारे आइदर होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल में हमको मॉनिटर करना पड़ता है, हमने उसमें भी काफी कमी नोट की है। जो ओवरऑल हाई पीक इन टर्म्स ऑफ 37.45 लाख केसेस देश में 10 मई को नोट किया गया, वह अब घटते घटते 11.21 लाख 11 जून को हम नोट कर रहे हैं। यानी कि करीब 70% डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्टिव केसेस सिंस द लास्ट पीक हमने इस देश में जब 10 मई को ऑब्जर्व किया था। और आज हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि जो 10 मई को जहां हमारे पास 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 3.83% हो चुका है। आज हमारे देश में जो एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं वह पिछले 2 महीने के बाद इस कम श्रृंखला में हम नोट कर रहे हैं, और जिसका एक मेजर इंप्लीकेशन है कि हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोड उसके ऊपर था, जो स्ट्रेन उसके ऊपर था, उसमें काफी हद तक कमी आई है। इसी के साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया जा रहा है। 3 मई को जहां पर देश की रिकवरी 81.8% थी, वह अब बढ़ते बढ़ते 94.9% हो गई है। इसी में हम देखते हैं कि ओवरऑल पिछले 29 दिनों से देश में जो टोटल केसेस रिकवर हो रहे हैं उनकी संख्या जितने केसेस एक्टिव केसेस या डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में भी हम देखें तो पाते हैं कि जहां 1,34,580 रिकवरीज हुई हैं, वह रिकवरी भी जितने केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं उससे 1.45 टाइम्स ज्यादा हैं। 29 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर की रिकवरी इज मोर देन द डेली रिपोर्टेड केसेस फॉर द लास्ट फ्यू डेज।
रामबन में कौमी शाहराह पर जमीनी तोदे खिसक आने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क पर हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ताहम सड़क बंद करने के नतीजे में सड़क के दोनों जानिब बड़ी तादाद में गाड़ियां रुकी हुई है। बताया गया है कि सेरी रामबन इलाके में जमीनी तोदे खिसक आए हैं। प्रिंसिपल जीएमसी बारामुल्ला ने कहा है कि कोविड से निपटने के लिए रोजाना करीब 2000 कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और दीगर जरूरी इक़दाम भी जारी हैं। बारामुल्ला ने अपनी रूटीन सर्विसेज को काम में पूरा देते हुए कोविड की भी बहुत मतलब सर्विसेज दे दी। मैं इसके लिए अपनी पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स और पूरी टीम की बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जहाँ तक हमारे कोविड टेस्टिंग सर्विसेज की बात है तो जीएमसी बारामुल्ला में पिछले साल 1 साल से जो एक वायरोलॉजी लैब एस्टैब्लिश हो गई है, जो BSL लेवल 2 लैब है, उस लैब में बहुत काम हुआ। स्टार्ट में जितना काम होता था आज के डेट से वही काम अब डबल नहीं ट्रिपल हो गया। इनिशियली हमारे पास एक सेटअप था RT-PCR मशीन्स का और आज के डेट से ऑलमोस्ट हमारे अब तीसरा भी उस पर लग गया। वी हैव नाउ 3 RT-PCR मशीन्स विद एक्सेसरीज और इसमें रिएजेंट्स किट्स काफ़ी सारे यूज़ हो रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं पर्टिकुलरली NHM के, जिन्होंने हमें इसमें बहुत ऑगमेंट किया, मैन पावर दिया और बाकी सर्विसेज हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन से मिली और उस वजह से आज हमारा सेंटर जो कोविड लैब है हमारी वायरोलॉजी की, दैट इज डूइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड टेस्ट इन वी कैन से कश्मीर। अराउंड हमारे इस वक्त 1700-1800 से 2000 के टेस्ट पर डे होते हैं और जिनका रिजल्ट हम 24 घंटों के अंदर अंदर देते हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी लैब को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। एक माइकोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी लैब भी बनाना चाहते हैं क्योंकि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी देखे गए हैं कंट्री में, सो उन सर्विसेज को भी हम ऑगमेंट कर। जिला पूंछ में एक कमसीन लड़के के मुबैना तौर पर गरकाब होने से मौत वाक़ हो गई। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के झोलस गांव में जुमा के दिन एक 15 साल लड़का मुबैना तौर पर एक नाले में गरकाब होकर जाँ बहक हो गया। जराये ने बताया कि जिला पूंछ के झोलस गांव में जुमा की दोपहर एक 15 साल लड़का खारी नाले में नहाने के लिए गया। उन्होंने बताया कि जब वो काफी वक्त गुजरने के बाद घर वापस नहीं लौटा तो रिश्तेदारों ने मुकामी लोगों के साथ उसकी तलाश शुरू की। संगरंग शुपिया में पुलिस ने चांसर क्रॉसिंग पर नाके के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार के कब्जे से 250 ग्राम चरस जब्त कर ली। पुलिस ने मुदस्सर नामी तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
17 था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान साल रवां के माह फरवरी में जंग बंदी माहिदे पर होने वाले इत्तेफाक या अमल दरामद से अगरचे जम्मू कश्मीर की सरहदों पर अमन का माहौल साया फिगन है, लेकिन जिला सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर लगने वाले सालाना बाबा चमलियाल मेले के इनेकाद पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। साल गुज़िश्ता में भी कोरोना की वजह से इस सालाना मेले में जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन व आशती की अलामत माना जाता है, इसका इनेकाद नहीं हो सका था और महदूद अकीदतमंदों ने ही मज़ार पर हाजिरी देकर चादर चढ़ाई थी। मशहूर सूफी संत बाबा दिलीप सिंह मिनहास मारूफ बाबा चमलियाल का मज़ार जिला सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर वाक़ है। यहाँ हर साल माह जून के आखिरी जुमेरात को एक मेला लगता है, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। बारामूला आतिशज़दगी वाक़े में 50 खानदान हुए बेघर। बसीर अहमद खान ने 50,000 फीकस मदद की जारी। डिविजनल कमिश्नर ने भी हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। कंटोनमेंट प्रॉपर्टी टैक्स का लुज़ूम बर्खास्त किया जाए, पीडीपी का मुतालबा। पार्टी तर्जुमान ने कहा, पीडीपी हल्का जात की तश्कील नौ के अमल का नहीं बनेगी हिस्सा। लोग अवामी इत्तेहाद को किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। कोविड बहरान में गहरी नींद सोने का बीजेपी ने पीपल्स अलायंस पर लगाया इल्जाम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क गिर मुजाहरा। जम्मू कश्मीर में भी प्रदेश कांग्रेस की जानिब से किया गया एहतजाज। जुमा के दिन श्रीनगर की सड़कें देखी गईं वीरान। हफ्तावार लॉकडाउन का आगाज। कवायद की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने किए चालानात। कौमी शाहराह पर जमीनी तोदे खिसक आए। रामबन में सड़क कर दी गई बंद। पूंछ के झोलस देहात में हादसा। नाले में गर्क होने से मुबैना तौर पर 15 साला लड़का जान बहा। चांसर क्रॉसिंग पर पुलिस की कार्रवाई, चर्च जब्त। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।